नमस्कार बच्चों, आज हम कॉस्ट शीट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार दोबारा जाके उसको देख लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट भी करेक्टली समझ में आए। पिछली क्लास में हमने कॉस्ट शीट की थी, सिंपल वाली कॉस्ट शीट की थी, लेकिन आज हम करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट शीट, थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज कॉस्ट शीट। उसी कॉस्ट शीट को थोड़ा अपडेटेड वर्जन में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ बच्चों। हम बात करेंगे हमारे स्टॉक की। इसकी बात करेंगे हम स्टॉक की। इस अपडेटेड वर्जन में हम स्टॉक की बात करेंगे। आप बताइए स्टॉक कितने टाइप का होता है? मैम स्टॉक 3 टाइप का होता है। पहले टाइप का जो स्टॉक होता है उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। दूसरे टाइप का जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरे टाइप का जो स्टॉक होता है वो होता है फिनिश गुड्स। ये हर बच्चा जानता है कि वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टॉक्स: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। मैम रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे सपोज करो हमें आइसक्रीम बनानी है, राइट, या हमें शर्ट ही बनानी है। तो शर्ट बनानी है तो जो कपड़ा है वो हमारा क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? शर्टें कट गई हैं, सिलनी बाकी हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिनिश गुड्स क्या होती हैं? शर्टें पूरे तरीके से रेडी हो चुकी हैं तो वो क्या कहलाएगी? फिनिश गुड्स। शर्टों का जो कपड़ा है वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। शर्टें कट गई हैं, सिलनी बाकी है, क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और शर्टें पूरे तरीके से रेडी हो गई हैं, क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल को एडजस्ट करना है, क्या करना है? एडजस्ट, तो आपको नहीं लगता कि एडजस्ट होगा परचेज में? एडजस्ट किस में होगा बताओ? परचेज में, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पड़ा रहता है बताओ? फैक्ट्री में। तो ये कहाँ एडजस्ट होगा बताओ? ये एडजस्ट होगा फैक्ट्री कॉस्ट में, क्योंकि ये फैक्ट्री में पड़ा रहता है। सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल को हम खरीदते हैं वहीं पड़ा रहता है तो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा, है ना। वर्क इन प्रोग्रेस, शर्टें कट गई हैं, सिलनी बाकी है, फैक्ट्री में रहती है तो फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगी। और फिनिश गुड्स जो एडजस्ट होगी वो एडजस्ट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों एडजस्ट होगी? क्योंकि फिनिश गुड्स ही प्रोड्यूस होती है तो वो किस में एडजस्ट हो जाएंगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। क्या आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम पड़ा रहता है तो परचेज में एडजस्ट हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में होता है तो फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। और फिनिश गुड्स ऑफिस में होती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पड़ी होती है तो वहां एडजस्ट होगी। एक कॉन्सेप्ट अगर मैं और बताऊं कि रॉ मटेरियल को हम पहले परचेज करते हैं। पहले क्या करते हैं? परचेज। और फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूम। तो क्या ये पॉइंट गलत होगा? बिल्कुल सही है। शर्ट बनाना है तो कपड़ा पहले खरीदोगे फिर उसको शर्ट बनाने के लिए यूज करोगे। आइसक्रीम बनानी है तो दूध पहले खरीदोगे फिर आइसक्रीम बनाने के लिए उसको यूज करोगे। और फिनिश गुड्स के लिए अगर हम कहें कि फिनिश गुड्स पहले प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम उसको सेल करते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं बताओ? सेल। जैसे शर्टें पहले बनाओगे और फिर उसको बेचोगे। दुकान के लिए हम कॉस्ट शीट नहीं करते, हमेशा फैक्ट्रियों के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल पहले हम परचेज करेंगे, फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे, और फिनिश गुड्स पहले हम परचेज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम उसको सेल करेंगे। तो अगर मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बता दूं, क्या फॉर्मूला बता दूं बच्चों? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बच्चों ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है। पहली बात तो देखो मेरा कंसेप्ट क्या था? परचेज करके कंज्यूम करोगे, तो इसमें भी परचेज करके क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। परचेज करके क्या हो रहा है? कंज्यूम। अब एक बात बताओ मैम, एक फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक बताओ कि लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले के पीछे का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आपके घर में सुबह उठे तो 2 किलो दूध था, तो 2 किलो दूध या मिल्क था, वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। आपका दूध वाला आपको 5 किलो मिल्क और दे गया तो वो परचेज हो गया, है ना।
और आज रात को अगर 1 किलो दूध बचा पड़ा है तो बाकी दूध का क्या किया होगा आपने, कंज्यूम ही कर लिया होगा। भाई मॉर्निंग में उठे 2 kg मिल्क था, 2 किलो दूध था, आपका दूध वाला आपको 5 किलो और दे गया, 2 और 5 कितना हो गया 7, उसमें से 1 किलो बचा पड़ा है, तो बाकी आपने क्या किया होगा, कंज्यूम ही किया होगा। समझ गए ना। तो क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारा फॉर्मूला नंबर बन गया 1। नाउ फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, रॉ मटेरियल पहले परचेज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंज्यूम, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेल। अब इसमें क्या है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा एक बात बताओ, फिनिश गुड्स किस कारण बढ़ती है, बताओ किस कारण बढ़ती है, प्रोड्यूस करने के कारण, और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो किसके बराबर हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी आपके सेल्स के बराबर। किसके बराबर, सेल के। मैम इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक बताओ। देखो मेरी बात सुनो, लेट्स सपोज करो आपकी फैक्ट्री में 20 शर्ट थी, कितनी शर्ट थी, 20 ओपनिंग में, सुबह में आपने दिन भर में 100 शर्ट और बना ली, कितनी शर्ट्स और बना ली, 100 शर्ट और बना ली, तो आपके पास 120 शर्ट हो गई, और आपके पास 10 शर्ट अगर आपकी बची पड़ी है, तो बाकी शर्टों को आपने क्या कर दिया होगा, सेल ही तो किया होगा। भाई देखो ना, 20 और 100 120 हो गई, 120 में 10 बची पड़ी है, तो कितनी शर्टें बच गई आपकी, 110, वो शर्ट आपकी सेल हो गई। तो वही है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर क्या होती है, सेल, और रॉ मटेरियल परचेज होकर क्या होता है, कंज्यूम। सिंपल सी बात है, परचेज में ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग माइनस कर दो तो कंज्यूम आता है, और प्रोड्यूस में ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग क्या कर दो माइनस, तो सेल्स आती है। समझ में आ रही है ना। फिनिश गुड्स के लिए प्रोड्यूस और सेल वर्ड यूज होता है, और रॉ मटेरियल के लिए परचेज और कंज्यूम वर्ड यूज होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए बेसिक प्रिपरेशन करा रही हूँ कि वो बेसिक प्रिपरेशन है क्या। उसके बाद अब आपका अगला कॉन्सेप्ट जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या जाएगा, हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट निकालनी। क्या आपको पता है कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में यूनिट प्रोड्यूस। क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको गलत बताया है, नहीं मैम बिल्कुल सही बताया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल के आएगा बताओ, हमारा निकल के आएगा कॉस्ट पर यूनिट। मैम कहना क्या चाह रहे हो, आपको बात समझ में नहीं आई अभी। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से बात समझ में आएगी। लेट्स सपोज करो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 5000 यूनिट, कितनी यूनिट, 5000, प्रोड्यूस की है 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट, और क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 यूनिट, और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000 रुपीज में। तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक की रुपीज में वैल्यू कितनी है, और क्लोजिंग स्टॉक की रुपीज में वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू निकालनी है रुपीज में। तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किससे डिवाइड करोगे बताओ, यूनिट प्रोड्यूस से। किससे डिवाइड करोगे, यूनिट प्रोड्यूस से। मुझे सिर्फ इतना बता दो बच्चों, सेम क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी है, 1,50,000, 1,50,000, और यूनिट प्रोड्यूस कितनी दे रखी है, 15,000। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,50,000, यूनिट प्रोड्यूस 15,000, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपए। अब मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितनी वैल्यू का होगा, ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट दे रखी है हमें, 5,000, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए, तो कितने का हो गया बताओ, 50,000 का। तो और क्लोजिंग स्टॉक कितनी वैल्यू का होगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक होगा 15,000 यूनिट है, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए, तो कितनी हो गई बताओ, 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट था बताओ, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 यूनिट नहीं था, वो कितने यूनिट था हमारा, 4,000 यूनिट था। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए, तो कितना हो गया बताओ, ये 40,000 यूनिट हो गई, रुपीज में हो गई। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हो गया। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, देखो मैंने कहाँ से शुरुआत की, एक बार रिपीट मोड पे करते हैं। मैंने पहले शुरुआत करी आपकी कि मैंने कहा कि स्टॉक 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल परचेज के टाइम पड़ा होता है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा,
वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में पड़ा रहता है तो फैक्ट्री में एडजस्ट हो जाएगा। फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ऑफिस में पड़ी रहती है तो ऑफिस में एडजस्ट हो जाएगी। रॉ मटेरियल को पहले आप खरीदते हो फिर कंज्यूम करते हो, दूध खरीदोगे पियोगे फिर उसके बाद, और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हो फिर सेल करते हो, शर्टें बनाओगे फिर बेचोगे। उसके बाद फिर मैंने बताया एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया मैंने फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में अगर हम परचेज ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो कंज्यूम आएगा, है ना, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस ऐड करेंगे क्लोजिंग माइनस करेंगे तो सेल्स आएगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एक यूनिट निकालने का फॉर्मूला, एक यूनिट की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में यूनिट प्रोड्यूस, राइट। और उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया, ये छोटा सा आपका पॉइंट हो गया कॉस्ट शीट का। इसके बाद कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।